हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। ये वीडियो उनके लिए है जो रिसेंटली जॉब अर्नर्स है, जो फ्रेशली जॉब पे लगे हैं उनके लिए, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें पता नहीं होता। सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट म्यूचुअल फंड एसआईपी। एसआईपी इज़ नथिंग बट द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग इन अ डिसिप्लिन मैनर। यहाँ पे एक मंथली, बाय मंथली, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है एक छोटे नॉमिनल अमाउंट से, दैट इज़ 500 पर मंथ, और आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं इसमें। अगर आप जल्दी से जल्दी, मतलब अगर 22 ईयर्स आपका एज है और आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स 500 पर मंथ में भी मिल जाएंगे। मुझे पता है कभी कभी ग्रेजुएशन भी हुआ नहीं रहता या कुछ कोर्सेज आपके चालू रहेंगे, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड कुछ एक्टिविटी, इंटर्नशिप या कुछ अदर कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपको अर्निंग्स हो रही है, तो आई विल जस्ट सजेस्ट के स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एसआईपी, विच विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। अगर आप 22 साल में भी स्टार्ट करते हो एसआईपी, तो 5 साल के बाद एट द एज ऑफ 27 आपका कैसे होगा इन्वेस्टमेंट, ये बताते हैं। तो एसआईपी कैलकुलेटर अगर देखोगे एट द एज ऑफ 27, अगर आप 22 को स्टार्ट करते हैं, 27 को, एसआईपी आपका क्या होगा? 500 पर मंथ, 14% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी नहीं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और टाइम पीरियड 5 साल, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही बन जाता है 30,000, रिटर्न आ जाता है 13,600, और उसका वैल्यू बन जाता है 43,600। तो आपके अराउंड हाथ में 40 से 50,000 अमाउंट आ जाती है एट द एज ऑफ 27, जो आप यूज़ कर सकते हो हर चीज़ के लिए। जैसे आपका कुछ हायर एजुकेशन है, कुछ अलग एक्टिविटी है, उसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर वही 5 साल हम 10 साल कर दें और 500 रुपये महीना इन्वेस्ट कर ले, तो अपना अमाउंट बन जाता है इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 60,000, रिटर्न्स बन जाते हैं 71,046, और उसका टोटल अमाउंट मिला के इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न्स इज़ इक्वल टू 1,31,046। मतलब आप सिर्फ 500 रुपये महीना डाल के भी अगर 10 साल इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। इधर अगर 1,31,000 भी है तो 1,50,000 भी हो सकती है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में कैसे, मतलब मार्केट ज़्यादा बढ़ता ही रहता है, और म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करता। सो म्यूचुअल फंड इज़ वेरी सेफ। सो अगर 500 रुपये भी महीना डालते हो तो आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है। तो क्यों ना हम अलग अलग एसआईपीज़ में, जो म्यूचुअल फंड की अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करें। जैसे कि बैलेंस फंड, इंडेक्स फंड, मनी मार्केट, इक्विटी, इनकम एंड डेट फंड्स, ये मेजर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में पर मंथ, उसी जगह के ये 5 फंड्स में या फिर 4 फंड्स में भी मिनिमम हम लोग डालेंगे। इसमें से बैलेंस में अलग 500, इंडेक्स में अलग 500, मनी मार्केट में अलग 500, डेप्ट में अलग 500, इक्विटी में अलग। तो अगर ऐसे 500 500 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे तो अपना रिटर्न्स और ज़्यादा रहेगा। सी, अगर आप 22 साल से स्टार्ट कर रहे हो एज के, तो आपका 2,000 अगर मंथ मंथ डाल रहे हैं 4 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ होगा 1,20,000, रिटर्न्स हो गए 54,000, और उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,74,000। तो आपके यहाँ पे आपका 2 लाख सिर्फ हाथ में आ जाता है। अगर राउंड फिगर अगर पकड़े हम यहाँ पे, तो आपके एट द एज ऑफ 27, मतलब आप हायर एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, या अलग एक्टिविटी आपको कुछ चाहिए, तो उसके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको निभाने के लिए आपको ये अमाउंट मिल जाती है अच्छी खासी, सिर्फ 500 रुपया, और या फिर कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में 2,000 रुपये डाल के। सेम चीज़ अगर आप कंटिन्यू करती हो, इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स, इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग फॉर 10 ईयर्स, तो आपका ये जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है 2,40,000 तक इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रिटर्न्स आ जाते हैं 2,84,183, और वैल्यू हो जाता है टोटल मिला के 5,24,183।
मतलब 32 ईयर्स, मतलब आपको सिर्फ 22 साल से लेके 32 ईयर्स तक, मतलब आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप मैरिज का देख रहे हो या फिर और कुछ चीज़ें आपके हाथ में है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, ये होम ले रहे हो, कुछ हाउस ले रहे हो, तो उसके अंदर वो उसकी प्रॉपर्टी खरीदने में भी आपको ये इजी पड़ जाती है। इसके लिए जब भी होगा, आपके हाथ में अर्निंग्स आएगा, तो स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, get the best out of investment with spectacular returns at the right time of your life, such as study abroad, higher education, marriage, etc. So happy investing. Best of luck.